नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं यूजीसी नेट की इकाई 8 के ऊपर, जिसको हम प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। और यूजीसी नेट मध्य प्रदेश स्टेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में ये सिलेबस लगा हुआ है, जिसका हम आज पेपर सॉल्व करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन में कि मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है ना। तो आषाढ़ के एक दिन की पात्र है मल्लिका। मल्लिका की माँ है अंबिका। फिर इसमें कालिदास से प्रेम करती है मल्लिका। ओके, आगे ये मोहन राकेश का जो नाटक है आधे अधूरे भी हैं, लहरों का राजहंस भी है। ठीक है, इसका क्रम हम बताते, बट आगे इसका क्रम भी दिया हुआ है, इसलिए हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, सही नहीं है ना। धर्मवीर भारती संबंधित तो इनके कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं, बिल्कुल नहीं, यही क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि इसमें अंधायुग जो गीत नाट्य है, ठीक है, तो ये पहला सही नहीं है, महाकाव्य लिखा हुआ है पहले। ठीक, अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, ये सही है। कनुप्रिया राधा कृष्ण के प्रेम की तन्मयता का प्रधानात्मक तक का प्रश्नानुकूलता के साथ ही मनोहर सहयोग मिलता है, ये भी सही है। आधुनिक संवेदना के कवि हैं धर्मवीर भारती, ये भी सही है। इसमें पूछा है सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है। आगे चलते हैं। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या प्रधान नाटक के जनक कहे जाते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनकी सिंदूर की होली नाटक है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। मयंक मंजरी किसकी रचना है। मयंक मंजरी तो दुर्गा प्रसाद मिश्र की मयंक मंजरी। ओके, आगे चलते हैं। अंधा युग के संबंध में कौन सा विचार सही है पूछा है। अंधा युग के संबंध में कौन सा सही है। तो ये महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष उल्लेखनीय है, ये सही है। इसमें अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद दोनों विकराल रूप है, ये भी सही है। अंधा युग की त्रासदी को व्यक्त नहीं करता। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता, ये नहीं करता, ये गलत है। यहाँ पे लिखा होता कि अगर करता है तो ये सही होता, क्योंकि जो द्वितीय युद्ध के ऊपर ये लिखा गया, मतलब आधुनिक त्रासदी को अंधा युग व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं करता है, तो ये गलत होगा। तो ये 18वें दिन की कथा, 18वें दिन की शाम से कथा है। ठीक है, ये भी गलत है। पहला और चौथा गलत है। तो इसमें दो और 4 लिखा है। ठीक है, तो इसमें 4 है तो 4 गलत है, तो ये नहीं होगा। ऐसे आपको पेपर सॉल्व करना है। और इसमें 1 और 4 है, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें 2 और 3 है। ठीक है, 2 और 3, तो ये सही है, 2 और 3 दोनों सही है। आगे चलते हैं। भारतेंदु के बारे में कौन सा सही है ना। तो इसका भारत दुर्दशा जो है, भारतेंदु का नाटक, उसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूजीसी नेट में बहुत ही टाइम लगता है, तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करिए, और जो भी छोटे क्वेश्चन उनको बाद में करिए। और अपने टाइम को ज़्यादा पेपर सॉल्व करने के लिए पहले पेपर में आप ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति में होता है। ठीक है, और यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। ये विचार प्रधान नाटक है। इसमें अंग्रेजी राज्य के विकास की बात कही गई है। ठीक है, तो ये अंग्रेजी राज्य में भारत के विकास की बात कही गई है, ये गलत है। ठीक है, 4 इसमें है भी है और 4 इसमें भी है, ये गलत है। और 2 और 3, ये इसका आंसर कौन सा होगा, तो 1 और 2 होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 1 और 2। तो एक मतलब ये विक्टोरिया की स्तुति में है, और हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंदूर की होली अभी ऊपर भी आया था, तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, आगे चलते हैं। बकरी नाटक के संबंध में कथन है, कौन सा कथन सही है। तो ये स्वतंत्र उत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। ठीक है, और इसमें गीत साधारण कोटि के हैं, और इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये सही पूछा है, इसमें सही क्या है। तो ये स्वतंत्र हिंदी व्यंग्य नाटक है, ये बात सही है। इसमें व्यंग किया गया है,
एक सही है। और इसमें नौटंकी शैली, ये बकरी नाटक के कौन सी किस शैली में लिखा गया है, तो नौटंकी शैली में, ये दोनों सही है। तो 1 और 4 ये सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, सूची इसको मिलान करना है। सक्टार चंद्रगुप्त में है, ठीक है। महाराष्ट्री भारत दुर्दशा में है। महाराष्ट्री 7 पात्र आते हैं, महाराष्ट्री, पंडित, ये वो, ठीक है। फिर गोवर्धन दास अंधेर नगरी में है, तो पहले का चौथा ऐसे, तो ये हो गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है ना। सही अनुक्रम लगाना है, तो सज्जन कल्याणी, करुणालय, राजश्री। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आता है, तो सबसे पहले आता है राजश्री। तो राजश्री इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले तीसरा कौन है, तो ये है ना, राजश्री। फिर अजातशत्रु, फिर आता है स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी 1933। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है, तो भारत को जगाता है। क्या करता है, भारत को जगाता है। भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है और घायल भारत को छोड़कर चला जाता है। इसमें भारत के सीने में कटार से आघात करता है, उसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है क्या है, कि मतलब भारत दुर्दशा में भारत भाग्य क्या करता है, तो भारत को जगाता है। ओके, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, कि हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है ना। हिंदी का पहला नाटक किसे, तो आनंद रघुनंदन को, ठीक है। फिर चलते हैं, अंधा युग वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है, मतलब जीवन जीता है। अंधा युग का कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीता है, तो अश्वत्थामा, ठीक है, जिसको कृष्ण जी ने श्राप दिया था। फिर आगे चलते हैं, भारत दुर्दशा की अकेली प्रतिभा, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य में हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने। क्या लिखा है, कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा हिंदी नाटक और हिंदी नाट्य शास्त्र और रंगमंच की स्थापना किया है, किसने, भारतेंदु ने, रामचंद्र तिवारी में लिखा है। फिर आता है कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है कोणार्क नाटक के रचयिता, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं, तो अंधा युग में 5 अंक हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक से है। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, कि ये गीत किसके द्वारा गाया गया है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन अभी अभी आया है, तो ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश सेट में आ सकता है, ठीक है, वो पहले भी आ चुका है। तो ये चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया गाती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, और वहाँ पे ठीक है। आगे चलते हैं, फिर संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है ना। संयोगिता स्वयंवर नाटक किसने लिखा है, तो श्रीनिवास दास ने। ओके, आगे चलते हैं, ध्रुव सामनी नाटक के प्रतिपाद्य हैं। ध्रुव सामनी नाटक के बारे में लिखिए। तो इसमें क्या सही है, तो इसमें उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर पूछ रहा है। ये आपको पेपर में ध्यान देना है कि कहाँ सही लिखा है कहाँ गलत। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन 2-4 गलत हो जाते हैं और आप पेपर में पास होने से पीछे हो जाते हैं। स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम करने के लिए नहीं है। क्या बोल रही, स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, है ना, और ये सब विश्व भर के में सब काम करने के लिए नहीं है। और प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली स्त्री भी असहाय नहीं होती, ठीक है, असहाय नहीं होती। और इसमें स्त्री उपहार देने की वस्तु नहीं, पुरुष से अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे, ये ध्रुव स्वामिनी बोलती है, ठीक है। स्त्री को अपना चुनाव निर्णय की स्वतंत्रता है। तो इसमें पूछा है क्या है, तो इसमें 1 और 3 सही है, ठीक है। पहला और तीसरा ये दोनों सही है, ठीक है। फिर आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में, तो जानकी मंगल।
जानकी मंगल में भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि किस नाटक में भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, तो जानकी मंगल। आगे आते हैं, चंद्रगुप्त नाटक का चयन काल क्या है? चंद्रगुप्त नाटक कब लिखा गया? तो ये 1931 में लिखा गया। ठीक है, फिर आते हैं मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को किसने पूरा किया? मोहन राकेश का जो नाटक है पैर तले जमीन, तो इसको कमलेश्वर ने पूरा किया। अनीता राकेश, सुरेंद्र वर्मा, धर्मवीर भारती नहीं, ये है कमलेश्वर, है ना, कमलेश्वर ने पैर तले जमीन को पूरा किया। ओके, आगे चलते हैं। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? अंधा युग के विषय में कौन सा विषय गलत है? तो इसमें पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की संत्रास कुंठा को अंकित किया गया है। ठीक है, कौन सा गलत पूछा है? पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की संत्रास और कुंठा को अंकित किया गया है। व्यक्तित्व स्नेह की स्वार्थ का शासन अंधेपन का परिचय देता है। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है ना। और इसमें इस युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की संत्रास कुंठा को अंकित किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? व्यक्तित्व स्नेह और स्वार्थ का शासन अंधेपन का परिचय देता है, तो इसमें क्या होगा? तो पहला होगा। ओके, फिर आते हैं आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थकता समीक्षा कौन सी? मतलब जो आधे अधूरे में पात्र है सावित्री, उसके जो व्यक्तित्व की सार्थकता कौन करता है, कि मतलब उसके बारे में कौन बात करता है? तो कौन बात करता है? जगमोहन करता है, महेंद्रनाथ करता है, सिंघानिया करता है, कौन करता है? तो ये जुनेजा करता है। ठीक है, सार्थक समीक्षा जुनेजा करता है। फिर आते हैं नाटक और नाटककार का परिचय दीजिए। मतलब करबला प्रेमचंद्र, इसमें अशुद्ध कथन को देखना है, तो करबला है प्रेमचंद्र का, सही है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का, सही है। रति का कंगन है सुरेंद्र वर्मा का। अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर का नहीं है, उनका है, अश्क का है, तो ये चौथा गलत है। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध पूछा हुआ है। कि आगे चलते हैं। भारतेंदु ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार का वर्णन किया है ना। भारतेंदु ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार का वर्णन किया है? तो विशेष वंशधाम में। ठीक है, धन्यवाद। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम और भी पेपर सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।